किसी भी मरीज़ के दिमाग में सर्जरी से पहले कई सवाल होते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे कई सवालों के बारे में बात करेंगे जो एक स्पाइन सर्जरी से पहले आमतौर पे मरीज़ों के दिमाग में आती है और वो कॉमनली हमसे पूछते हैं। हाय, मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, एक रोबोटिक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ। ये हमारा भारत का ये पहला सेंटर है जहाँ पे रोबोटिक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को कंबाइन करके एक बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही प्रिसाइसली स्पाइन सर्जरी की जाती है। स्पाइन के ऑपरेशन से पहले मरीज के दिमाग में कई सवाल होते हैं, जैसे कि मेरी डायग्नोसिस क्या है, क्या ये दवाई से ठीक हो सकती है या इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे सामने क्या ऑप्शंस हैं, किस टाइप की सर्जरी मैं करा सकता हूँ, क्या मेरे को ओपन सर्जरी करानी चाहिए या फिर एंडोस्कोपिक सर्जरी करानी चाहिए, क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन की सर्जरी एक ओपन कन्वेंशनल स्पाइन की सर्जरी से ज़्यादा महंगी होती है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, उसका सक्सेस रेट क्या है, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, मैं अपने रेगुलर डेली काम में वापस कब जा सकता हूँ, मैं अपने काम धंधे पे कब लौट सकता हूँ, सर्जरी से पहले मेरे को क्या तैयारी करनी पड़ेंगी, क्या जांचें करानी पड़ेंगी, ऑपरेशन के बाद कैसे केयर करनी होगी, कब तक और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, सर्जरी के बाद मैं कब तक ठीक हो पाऊंगा, कब तक अपने नॉर्मल काम पे और वर्क प्लेस पे जा पाऊंगा, अपने डेली काम वापस से चालू कर पाऊंगा, मेरे को कितना रेस्ट करना पड़ेगा, मेरी सर्जरी का लॉन्ग टर्म आउटकम क्या रहेगा, क्या ये चीज़ दोबारा हो सकती है, मेरे को अपने लाइफस्टाइल में या दिनचर्या में कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या मैं सर्जरी के बाद पहले से बेहतर हो पाऊंगा या ये कंडीशन बढ़ती रहेगी और मैं वर्स हो जाऊंगा, अगर मैं सर्जरी ना कराऊं तो क्या होगा। इस टाइप के सभी सवालों का जवाब पाने के लिए ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। किसी भी सर्जरी से पहले घबराना स्वाभाविक है। जब हम स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं तो ज़्यादातर मरीज़ और ज़्यादा घबरा जाते हैं, बट अगर आपके हाथ में सही इन्फॉर्मेशन है, आप सही तरीके से अपना डिसीजन कर सकते हैं तो आपकी घबराहट और आपकी चिंता काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इस वीडियो में हम इस टाइप के कई सवालों का डिस्कशन करेंगे, कई सवालों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे जो ज़्यादातर मरीज़ के दिमाग में आती है और वो हमसे पूछते हैं, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इन सब जानकारियों के साथ आपकी स्पाइन सर्जरी के बारे में जो भ्रम है और जो डर है वो कम होगा। मेरी डायग्नोसिस क्या है, मेरे को बीमारी क्या है, इस बीमारी में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और इसका इलाज कैसे होता है। अपनी बीमारी के बारे में जानना हर मरीज़ का हक है और आपका डॉक्टर आपको पूर्ण तरह ये आपको बताएगा कि किस टाइप की आपको बीमारी है, रीढ़ की हड्डी की आपको क्या प्रॉब्लम है, स्पाइन की क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, एक पेशेंट के पास सर्जरी के क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा आपको सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानकारी देगा। आप उससे हर एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं और उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताए, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब हमें ऑपरेशन से पहले अपने डॉक्टर के साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। क्या डॉक्टर आपकी ओपन सर्जरी करेगा, क्या आपकी बीमारी दूरबीन विधि से ऑपरेशन करने के लिए सूटेबल है, क्या उससे आपको फ़ायदा होगा, व्हाट आर द गोल्स ऑफ सर्जरी एंड व्हाट आउटकम्स कैन आई एक्सपेक्ट। रीढ़ की हड्डी की जो सर्जरी करी जा रही है उसका उद्देश्य क्या है और उसका आउटकम क्या होने वाला है, आप कितने बेहतर होने वाले हैं, ये सब जानकारी आपको डिटेल में होनी चाहिए। अपनी बीमारी के बारे में एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना और जो सर्जरी करी जा रही है उसका क्या रियलिस्टिक आउटकम होने वाला है और क्या उसका गोल होने वाला है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार सर्जरी का उद्देश्य पेशेंट को बेहतर बनाने या नॉर्मल बनाने से ज़्यादा उसकी पीड़ा कम करना, उसका दर्द कम करना, उसको दिनचर्या में लौटा के लेके आना होता है। ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी से पेशेंट 100% नॉर्मल हो जाए। कई बार कोई उसकी डिज़ीज़ या उसकी बीमारी इतनी एडवांस्ड होती है कि उसको 100% नॉर्मल करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें ये क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए और मरीज़ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि सर्जरी उसको किस हद तक लाभ पहुंचा सकती है। सर्जरी से उसकी पीड़ा काफ़ी हद तक कम करी जा सकती है, उसको रिहैबिलिटेशन में मदद मिल सकती है, वो अपने डेली काम कर सकता है। ये हमें क्लियरली समझना चाहिए कि ऑपरेशन के बाद हमारी क्या स्थिति होगी, रिकवरी कैसे होगी और हम किस हद तक बेहतर हो पाएंगे। सर्जरी के क्या पोटेंशियल रिस्क और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर अपने साथ कुछ रिस्क लेके आता है। मरीज़ को ये क्लियरली समझना चाहिए कि हर एक सर्जरी के साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इन्फेक्शन के क्या चांसेस हैं, रिकवरी कितनी फास्ट होगी, कितने दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्या उसको आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ब्लड अरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या या नहीं पड़ेगी,
अगर मरीज़ को उसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की शिकायत है या शुगर की शिकायत है, तो इन जो बीमारियों का उसकी सर्जरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब मरीज़ के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के साथ एसोसिएटेड रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस मरीज़ को क्लियरली समझनी चाहिए और अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए कि उसके साथ ये होने की क्या संभावना है, कितने % केसेस में ये रिस्क होने की संभावना है और उसकी रिकवरी पे इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सर्जरी के बाद रिकवरी में क्या टाइम लगेगा और किस टाइप की प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। मरीज़ को अपने डॉक्टर के साथ क्लियरली और डिटेल में डिस्कस करना चाहिए कि उसको रिकवरी में कितना टाइम लगेगा और उसको सर्जरी के बाद, सर्जरी से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उसका आउटकम अच्छा रहे। मरीज़ के दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि सर्जरी का क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है और उसको रिकवरी में कितना टाइम लगेगा और वो अपने डेली रूटीन वर्क में कब तक वापस जा सकता है। आजकल की एडवांस टेक्निक्स जैसे कि रोबोटिक्स और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में छोटे चीरे से ऑपरेशन की वजह से मरीज़ शाम तक या अगले दिन तक घर भी जा सकता है और ऑपरेशन वाले दिन के ही शाम तक वो चलने भी लगता है। पर ये चीज़ हर केस में पॉसिबल नहीं है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी एडवांस्ड है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस हमें क्लियरली पता होनी चाहिए कि सर्जरी की क्या कैपेबिलिटी है, सर्जरी किस हद तक फ़ायदा देगी, किस हद तक लाभ देगी, हमारी रिकवरी कितनी फास्ट हो पाएगी और हम कितनी जल्दी अपने दिनचर्या में वापस लौट पाएंगे। इन सब चीज़ों का हमारे सर्जन के साथ हमेशा एक डिटेल डिस्कशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ये जो आप सर्जरी करने जा रहे हैं, इसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है और इस सर्जरी का सक्सेस रेट क्या है? सर्जन के सक्सेस रेट और एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करके मरीज़ को कॉन्फिडेंस रहता है कि उसकी सर्जरी एक सफल हाथों में हो रही है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मरीज़ अपना सारा फ्यूचर एक डॉक्टर के और एक सर्जन के हाथों में सौंप रहा है। अगर आपको सर्जन में फेथ नहीं है तो आपका आउटकम अच्छा नहीं होगा। अच्छे फेथ के साथ जब सर्जरी कराई जाती है तो उसका आउटकम और भी ज़्यादा अच्छा आता है। ऑपरेशन से पहले किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए? ऑपरेशन से पहले जो तैयारियां करनी है, जो प्रिपरेशन करनी है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोसीजर होने वाला है। इसका एक डिटेल डिस्कशन डॉक्टर के साथ बहुत ज़रूरी है और आपको लिखित में उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने चाहिए कि ऑपरेशन से पहले किस प्रकार से तैयारी की जाए। कोई मेडिसिन बदलनी है, क्या जांचें करानी हैं, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइटरी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ये सारा एक डिटेल डिस्कशन डॉक्टर के साथ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाय, आई एम डॉक्टर वरुण अग्रवाल, robotic and endoscopic spine surgeon. I bring you the latest information regarding spine and back pain and endoscopic and minimally invasive spine surgery. Don't forget to like and subscribe the channel and hit the bell button to get regular updates. ऑपरेशन के बाद कैसे केयर करनी है और क्या असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी को समझना पेशेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो पहले से ही मेंटली और फिज़िकली तैयार रहे कि किस टाइप से उसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और उसकी रिकवरी बेटर रहे। सर्जन के साथ एक डिटेल में डिस्कशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन के बाद किस टाइप से रिकवरी, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, घर में कोई चेंजेस करने हैं जिससे उसको रिहैबिलिटेशन में, उसको रिकवरी में और सहायता मिले। ये सारे एक डिटेल डिस्कशन डॉक्टर के साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। सर्जरी के बाद कितना पेन रहेगा और उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। किसी भी रिकवरी का पेन मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मरीज़ अपने पेन के लिए ही डॉक्टर के पास सर्जरी कराने आया है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करने के लिए मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, नर्व ब्लॉक्स और कोई ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हमें अपने डॉक्टर से डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए कि ऑपरेशन के बाद पेन कम करने के लिए एज़ पर हमारी कंडीशन क्या बेस्ट रहेगा और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। मेरी कंडीशन का लॉन्ग टर्म आउटकम क्या है और क्या मेरे को अपने घर में या किसी अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। अपनी बीमारी के बारे में पूरी डिटेल रखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पेशेंट को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि उसकी बीमारी का लॉन्ग टर्म आउटकम क्या है, ऑपरेशन के बाद उसको कितना फ़ायदा होगा, कब तक फ़ायदा होगा, क्या उसकी कंडीशन वापस आ सकती है या किस हद तक वापस आ सकती है, उसको अपने घर में या अपनी लाइफस्टाइल में कोई मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी तो कब तक करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी। इस सब की एक डिटेल्ड एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन हमेशा अपने सर्जन के साथ करना चाहिए। क्या मैं सर्जरी के बाद ठीक होऊंगा या मेरी कंडीशन बढ़ती रहेगी और मैं वर्स हो जाऊंगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्जरी से हम कितनी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या हमारी कंडीशन ऐसी है जो समय के साथ बढ़ती रहेगी या उसमें रिकरेंस के चांस ज़्यादा हैं। ये चीज़ें हमें अपनी कंडीशन
के बारे में क्लियरली अपने सर्जन के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कई एक बीमारियां, कई एक स्पाइन की ऐसी कंडीशंस होती हैं जो समय के साथ दोबारा बढ़ सकती हैं या उनमें रिकरेंस हो जाता है। रिकरेंस ट्यूमर के केसेस में बहुत कॉमनली देखा गया है। हमारे दिमाग में ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने, और हर एक पेशेंट को ये क्लियरली समझना चाहिए कि क्या उसकी जो कंडीशन है वो उसमें रिकरेंस हो सकता है, या जिस जगह पे सर्जरी हो रही है उसके अलावा कहीं दोबारा किसी और दूसरे स्पाइन के लेवल पे उसी टाइप से कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। किसी भी सर्जरी से पहले आपका एक डिटेल डिस्कशन आपके डॉक्टर या सर्जन के साथ होना चाहिए, और इस टाइप के आपके क्वेश्चंस जो आपके कॉमनली दिमाग में आते हैं वो सारे उनके साथ डिस्कस करके पूछ के उनकी आपके दिमाग में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप के जो कॉमन क्वेश्चंस ज़्यादातर जो लोगों के दिमाग में आते हैं वो हमने आंसर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट्स में मेंशन करना ना भूलें, और हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और एंड करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेशेंट को अपने सर्जन से पूछना चाहिए कि अगर मैंने ये सर्जरी नहीं कराई तो फिर मेरा क्या होगा, क्या ये मेरी कंडीशन बढ़ती रहेगी या मेरी दिक्कत बढ़ती रहेगी।